सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूं और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 16 जो कि चतुर्थ पाठ्यक्रम के 4th क्लास टेस्ट के पाठ्यक्रम में से एक हैं, सबसे अंतिम पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यपुस्तक के आपके पास लेकर उपस्थित हूँ। साइबर विश्व में आपका स्वागत है, जिसके लेखक तपन भट्टाचार्य हैं। साइबर शब्द से आप ज़रूर मालूम हो गए होंगे बच्चे। सभी चीज़ों में साइबर क्राइम, साइबर जितने साइबर उपसर्ग अब बन चुके हैं। आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। जितने भी हम चीज़ उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, वहाँ के तस्वीर हम खींच कर ला रहे हैं, वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो भेजा जा रहा है, तो ये सभी संचार क्रांति के ही उदाहरण हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, संचार उपकरण आदि इस संचार क्रांति के आधार स्तंभ हैं। अगर ये सभी नहीं रहेंगे, चाहे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, तो यह संभव नहीं है। यह आधार स्तंभ रहने का मतलब कि इस पर टिकी हुई है। युवाओं के लिए यह उपहार से कम नहीं है। हम कहें उपहार से और भी अच्छे शब्द वरदान हो कह सकते हैं। ये युवाओं के लिए वरदान है, क्योंकि इसके कारण सारी सूचनाएं उनको मुट्ठी में आ जाती है। आप जो चाहते हैं, जहाँ के टेम्परेचर पता करना चाहते हैं वहाँ का पता कर लेते हैं, जहाँ का दृश्य देखना चाहते हैं वहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो यही संचार क्रांति है और ये युवाओं के लिए एक वरदान है। पाठ परिचय हम करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान संबंधी लेख है। इस बात को जरूर ध्यान दें कि प्रश्न आ सकते हैं यह किस तरह के लेख हैं। तो विज्ञान संबंधी लेख हैं, जिसे सिकुड़ता हुआ ब्रह्मांड से लिया गया है ना। पुस्तक का नाम है सिकुड़ता हुआ ब्रह्मांड से लिया गया है। आज के व्यावसायिक विश्व में यह विश्वास करना कठिन है कि किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। सभी के पास है। अगर नहीं भी है तो वो नगण्य माने जाते हैं। हम हाँ के ही अंदर उन्हें भी रखते हैं। यह ज़्यादा बेहतर कहना कठिन होगा कि इंटरनेट सभी लोगों के पहुंच में है। सभी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे फॉर्म भरने के लिए, आधार कार्ड के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के प्रयोग कर सकता है। सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधा है। कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, आवश्यक चीज़ें हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो कर सकता है। पारंपरिक उपभोक्ता के लिए इंटरनेट एक अलग चीज़ें थी। पहले हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे इंटरनेट से पहले, तो उसके दायरे निश्चित थे। लेकिन इंटरनेट के उपयोग के कारण इंटरनेट अत्यंत भ्रामक और प्रायः रोमांचक होता है। जो पारंपरिक हम कंप्यूटर चलाते हैं उस तरह से इंटरनेट नहीं काम करता। इंटरनेट के आ जाने से यह और भी रोमांचक हो जाता है। हम नहीं चाहते हुए भी हम उसके संपर्क में जाना चाहते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, और ना ही सॉफ्टवेयर और ना ही हार्डवेयर का कोई भाग है ना। यह कोई प्रोग्राम नहीं है। कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिस चीज़ को पारंपरिक रूप से सीखा जाता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी जानते हैं। इंटरनेट के बारे में हम जाने तो इंटरनेट साधारण अर्थों में हम कहें, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का जाल होता है। आप इंटरनेट के दौरे किसी के कंप्यूटर तक आप पहुंच सकते हैं, अगर रास्ताएं साफ हो, आपको पता हो तो। जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर आपस में जोड़ता है, सर्वर होते हैं। वो तार बिछी रहती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगले टावर तक जाता है। वहाँ से आप
समुद्री रास्तों के माध्यम से वो तार बिछी रहती है, सर्वर रहते हैं, वहाँ से हम अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कहीं के भी देशों के कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। यही इंटरनेट की खूबसूरती है। दूसरे शब्दों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर के बीच में स्थापित संबंध को हम इंटरनेट कहते हैं। हम सूचना का जो आदान प्रदान करते हैं, यह सूचना इंटरनेट के माध्यम से ही जाती है। तो आसान शब्दों में हम कहें तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में स्थापित संबंध, जो संबंध होते हैं, हम उन्हें ही इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट में विचरण, पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। इंटरनेट में विचरण करने के लिए आप जिस प्रकार की सूचना देखना और प्राप्त करना चाहते हैं, उसी अनुसार आपको विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। अगर ईमेल पढ़ना हो या देखना हो तो हम एक प्रोग्राम में चलते हैं, ईमेल वाले सिर्फ ढूंढते हैं, ईमेल वाले प्रोग्राम खोलते हैं, वहाँ पर करते हैं। कोई दूसरी बात हो, डाटा फाइल प्राप्त करना हो तो दूसरा प्रोग्राम निकालते हैं। एक साथ कई लोगों के साथ फैंटेसी खेल खेलनी हो, खेल भी होते हैं इंटरनेट पर, तो तीसरा प्रोग्राम हम चलाते हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। इस तरह से हम इंटरनेट में विचरण करते हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो इंटरनेट संचार क्रांति एवं ज्ञान भंडार का द्योतक है। इंटरनेट किसका द्योतक है? अगर प्रश्न है भी प्रश्न मौखिक प्रश्नों में, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, यह संचार क्रांति और ज्ञान भंडार का द्योतक है। इसमें ज्ञान भरे हुए हैं। इसकी मदद से प्रकृति दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, उसकी जलवायु, उसके मानसून, गगनचुंबी इमारतें, झोपड़पट्टी, सुपर बाजार, डॉक्टरों का पता, कला दीर्घाओं की सूचना, पुल, नदी, झरने, सारे चीज़ यहाँ तक गूगल अर्थ पर जाकर आप अपने घर तक देख सकते हैं, है ना। तो आसानी से पा सकते हैं। यह ज्ञान का भंडार है। इसकी चुनौतियाँ हैं। नए चुनौतीपूर्ण विश्व, कैसे चुनौती आप इसे समझ सकते हैं। इंटरनेट अपने आसपास एक पूरा विश्व है ना। अपने आप में यह एक पूरा विश्व है। इसमें अनेक वस्तुएं आती हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं देखा है, आपके लिए नए होते हैं, आपके लिए चुनौती होते हैं और न कल्पना की होती है। इसमें से कुछ उग्र, कुछ सौम्य, परंतु सभी सर्वथा नवीन और रोमांचक होते हैं। हमें सावधानी से इसका उपयोग करना पड़ता है। हम कह सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय हमें बहुत बातों का ध्यान देना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में पता कर रहा हूँ, कहीं लिखते समय कोई गलतियाँ ना हो जाए। हम जो आवश्यक नहीं चाहते हैं सूचनाओं को प्राप्त करना, वह सूचना हमें नहीं मिल जाए। आप इंटरनेट के विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मैं अगर चाहूँ केदारनाथ की यात्रा करना तो हम कर सकते हैं। तो नए विश्व के लिए यह चुनौतीपूर्ण रहा है और अभी भी है। हम इसके प्रयोग बड़े सावधानी से किया करते हैं। कुछ संबंधित प्रश्न है बच्चे, जिसकी चर्चा हम वीडियो में किए हैं। कंप्यूटर के पारंपरिक उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट कैसा है? कंप्यूटर के पारंपरिक उपभोक्ता के लिए इंटरनेट बड़ा भ्रामक और चुनौतीपूर्ण है, रोमांचक है। पारंपरिक उपयोगकर्ता इससे बिल्कुल अलग हैं। दूसरा, इंटरनेट अथवा नेट क्या है? नेट, इंटरनेट मैंने तीसरे पेज पर मैंने बताया है इसके बारे में कि यह विश्व के जितने भी कंप्यूटर को जोड़ने का एक साधन है। इससे हम अपनी सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या सूचनाओं का आदान प्रदान करने का यह माध्यम इंटरनेट है। इससे जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर सकारात्मक हिसाब से देखें तो इंटरनेट के विचरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंटरनेट के विचरण करने के लिए हमें अलग अलग फाइलों तक जाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैंने दिखाया भी है। ईमेल के लिए ईमेल के फाइल पर हम जाएंगे, प्रोग्राम पर जाएंगे।
दूसरे के लिए हमें दूसरा प्रोग्राम खोलना होगा। तो इस तरीके से इंटरनेट पर विचरण करने के लिए, उसके सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उसके प्रोग्राम तक हमें जाना पड़ता है। इंटरनेट सही अर्थों में किसका द्योतक है? इंटरनेट सही अर्थों में संचार क्रांति का, सूचना क्रांति का, ज्ञान भंडार का द्योतक है। नए चुनौतीपूर्ण विश्व में लेखक का क्या तात्पर्य है? नए चुनौतीपूर्ण विश्व कहने का मतलब लेखक का यह तात्पर्य है कि इंटरनेट का प्रयोग चुनौतीपूर्ण है। जैसे जैसे आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, पता लगाया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि इतने उपयोग करने के बाद भी हमारे लिए यह चुनौती है। कारण कि यह वैसे वैसे चीज़ों को दिखा सकता है जो जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, हमने सोचा भी नहीं, हम कभी देखे ही नहीं हैं। तो पहली बार मर्तबा हम अगर देखते हैं तो हमें वह चुनौतीपूर्ण लगती है। चुनौतीपूर्ण इसे चलाना भी है, इसे ऑपरेट करनी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम वैसे चीज़ों को भी जान जाते हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं होता। तो लेखक का यहाँ पर कहना है कि यह एक नए चुनौतीपूर्ण विश्व है। बच्चे, पहले भाग लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हुआ था जिसमें हम इंटरनेट के बारे में जाना, उसकी चुनौतियों के बारे में जाना। हम आगे पाठ को लेकर उपस्थित होता हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक धन्यवाद।